नताशा इन्हसार को कहती है कि मेरा बर्थडे है, मुझे ज़्यादा हल्ला गुल्ला पसंद नहीं है, इसलिए मैं और डैडी घर पे ही कर लेते हैं, तुम भी ज़रूर आना। बेबी ने जिस लड़के को इनकी जासूसी के लिए लगाया होता है वो इनकी बातें सुन रहा होता है। इन्हसार को शक होता है कि भाई कोई खड़ा है। इन्हसार कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो लड़का कहता है कि अजद सर आपको बुला रहे हैं। इन्हसार कहता है ये छुपकर हमारी बातें सुन रहा था, इसे अब हमने रंगे हाथों पकड़ना है। अरीबा और अहमर का मॉल में आमना सामना हो जाता है। अहमर कहता है तकदीर चाहती है कि हम मिले, ये रिंग अपने पास रख लो, क्या पता तुम्हें मुझ पे तरस आ जाए। अरीबा और अहमर की क्लास फेलो होती है जो इनको देखकर कहती है ये क्या हो रहा है। इफ़त कहती है निगो ये सिर्फ मेरे घर का मसला नहीं बल्कि तुम्हारे घर का भी मसला है। नूरी सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि तुम्हारी भी नवासी है। निको कहती है आपा कि आप तावीज़ धागे करवाती हैं। इफ़त कहती है निको तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी, पता नहीं मेरी बच्ची मुझसे क्यों नाराज़ हो गई है। निको कहती है आपा मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो समझ ही नहीं रही। अरीबा कहती है खाला अम्मी आप क्यों बार बार आ जाती हैं यहाँ पर। इफ़त अरीबा के आगे हाथ जोड़ती है। अरीबा कहती मैंने भी आपको बहुत मना किया था ये शादी मत करें, लेकिन आप लोगों ने ज़बरदस्ती करवाई। मारिया अजद को कहती है मैं मॉल गई थी, मैंने वहाँ पर बेबी कॉट देखा जो कोई ब्रांडेड है, 1.5 लाख का है। अजद उसे चेक काट के दे देता है। मारिया बेबी को चेक देती है तो बेबी कहती तुम तो बहुत काम की चीज़ हो, अभी तो मैंने तुमसे अपने बहुत से काम निकलवाने हैं। मारिया कहती है मुझे अजद बार बार पैसे नहीं देगा। बेबी कहती है जैसे अजद और मेरी माँ को आईने में उतारा है, थोड़ा और दिमाग पे जोर डालो, तुम सब कुछ कर सकती हो। मारिया कहती है अब जानती है इसका अंजाम क्या होगा। बेबी कहती है अभी तो आगाज़ है, तुम अंजाम तक कहाँ पहुँच गई हो। अरीबा की क्लास वालों से कॉल करती है और कहती है कि तुम अहमर की बातों में मत आना, वो एक फ्रॉड इंसान है, उसने पहले ही हमारी क्लास वालों में से 3 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। एक लड़की है राबिया, अगर चाहो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकती हूँ। ऑफिस से वही लड़का बेबी को कॉल करता है और कहता है इन्हसार नताशा मैडम के घर गए हैं उसकी बर्थडे पर। बेबी कहती है ऑफिस से कोई और भी गया है, तो वो लड़का कहता है नहीं सिर्फ वही गए हैं। इन्हसार जैसे ही घर आता है तो बेबी कहती तुम नताशा की बर्थडे पर क्यों गए थे, उसने अपने घर किसी और को नहीं बुलाया, सिर्फ तुम्हें ही क्यों बुलाया है। इन्हसार कहता है तुम्हें किसने बताया है और तुम मेरे ऊपर नजर क्यों रखती हो जब मैं तुम्हारे ऊपर नजर नहीं रखता। बेबी कहती है तुम निकलो मेरे कमरे से अभी और इसी वक्त। बेबी की अम्मी सुबह के टाइम बेबी को कहती है हर वक्त इन्हसार से मत लड़ा करो, एक तो मेरा बेटा भी तुम्हारी वजह से दूर हो गया है, कौन सा वक्त था जो मैंने अंबर से उसकी मंगनी तोड़ दी। बेबी कहती वो अंबर का गुलाम बनकर रहता, आपको क्या पता। राबिया अरीबा को बताती है मेरे बाबा फोत हो गए, उनकी काफी इन्वेस्टमेंट थी जो अहमर मुझसे लेकर खा गया, उसके पास जो कुछ भी है उसकी बीवी का है, शो वो ऐसे करवाता है जैसे उसका अपना हो सब कुछ। अरीबा अहमर के घर जाती है। अहमर कहता है प्लीज यहाँ से जाओ, हम बाहर आकर बात करेंगे। अरीबा अहमर के मुंह पर थप्पड़ मारती है और उसकी बीवी को बुलाती है। अरीबा अहमर की बीवी के पास जाती है और कहती है आपका शोहर चाहता था मैं अपने शोहर से तलाक लूं और इनसे शादी करूं, और ये रिंग भी इन्होंने मुझे दी थी। अरीबा घर आती है तो उसकी अम्मी बेहोश पड़ी होती है। अरीबा रेहान को कॉल करती है और वो लोग इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अरीबा कहती है रेहान बहुत शुक्रिया। रेहान कहती है तुम मुझसे कोई रिश्ता ना भी रखो तो वो मेरी खाला है और मैं उनका हमेशा ख्याल रखूंगा। रेहान जाने लगता है और कहता है जब घर जाना हो तो मुझे बता देना। अरीबा कहती है मुझे घर तो जाना है लेकिन अपने घर। अरीबा घर जाती है तो इफ़त बहुत खुश होती है और अरीबा का सदका उतारती है। अहमर कहता है आज मैं बहुत सुकून की नींद सोऊंगा काफी दिनों के बाद, तुम्हारे बगैर बहुत खालीपन महसूस हो रहा था। अरीबा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ।